Hello students, today we will see again problem number 9, page number 166, topic chapter number 3, admission of partner. Into this problem number 9, we open partner's capital account, peer adjustment account and balance sheet of the firm. 3 accounts are open necessary into this problem. पहला हमेशा की तरह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर ऑल पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स और एवरी एडजस्टमेंट है 2 डिफेक्ट हमेशा की तरह कैलकुलेशन आपको करना है। इसके पहले जो आपने 8 प्रॉब्लम देखी उसका कैलकुलेशन करिए, उसी तरह ये प्रॉब्लम नंबर 9 का कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। आपके अकाउंट की जो स्टेप्स है, पहले ओपन अकाउंट्स, एडजस्टमेंट की टिक मार्क, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, पहले लायबिलिटी साइड का कंप्लीट करेंगे, जो एडजस्टमेंट है उसके सेकंड इफेक्ट करेंगे, अपने एसेट साइड कंप्लीट करेंगे और लास्ट में रहेगा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है एडजस्टमेंट बाकी आपके वो कंप्लीट करेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। तो पहले रफ वर्किंग के लिए एक रफ पेज रखिए साथ में, उसके बाद में रेगुलर रजिस्टर और आपका टेक्स्ट बुक HSC बोर्ड का 12th कॉमर्स का प्रॉब्लम नंबर 9 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 166 166 नंबर का पेज बुक निकालो, उसके ऊपर का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, एडमिशन का है कि रिटायरमेंट का है, क्या डेथ ऑफ पार्टनर का है, क्योंकि एग्जाम के अंदर समझ में नहीं आता है, सभी प्रॉब्लम सही के दिखते हैं इस टॉपिक के। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो पहला टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में सेकंड टॉपिक है एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और तीसरा टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में डेथ ऑफ पार्टनरशिप। डेथ ऑफ पार्टनर का अकाउंट किस तरह लिखा जाता है, रिटायरमेंट का किस तरह लिखा जाता है, वो अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। मगर इस चैप्टर का लास्ट बट वन टॉपिक, लास्ट बट वन जो क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का, उसका पेज नंबर 166 है। टुडे वी नाउ स्टार्ट हियर। ओके, अमित एंड बबन आर पार्टनर in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under, page number 166 पे रीड करो। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016, 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। लायबिलिटी साइड कैपिटल, पहला क्रेडिटर्स है, बाद में कैपिटल अमित एंड बबन उनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर से क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स में कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, ये आपको एसेट्स दी हुई है और एडजस्टमेंट दी हुई। ही एडमिटेड, दे एग्रीड टू डिसाइड टू एडमिट कमल, थर्ड पर्सन नेम इज कमल, ही एडमिटेड द थर्ड पर्सन। Old partner name is Amit and Bhavan. Amit and Bhavan are old partner. They admitted third partner, Kamal. On 1st April 2018, the following terms and conditions. On कुछ terms and conditions, he brings some capital, he brings some capital, goodwill into this problem. Kamal shall have 1/4 shares in future profit. Second adjustment है, they agreed to admit Kamal as a partner on 1st April 2018. The following terms: she shall bring 50,000. She shall bring 50,000, 50,000 her capital and 40,000 her share of goodwill. 40,000 की गुडविल लाई हुई है और 50,000 का कैपिटल है। गुडविल और कैपिटल आपको, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू पार्टनर को गुडविल की रकम नहीं दी जाती, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। या इफ जनरल रिजर्व इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन इन लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो। ये थोड़ा 2 मुद्दे ध्यान में रखना है, गुडविल और जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको कैलकुलेट करना है। और इस टॉपिक के अंदर ओवरऑल आपने देखे होंगे अभी तक 8 नंबर, 1 से लेकर 8 नंबर तक के प्रॉब्लम तो कि न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करना था, रेसिप्रोकल रेशियो आपको कैलकुलेट करना था और सैक्रिफाइस रेशियो। ये 4 रेशियो के ऊपर ये टॉपिक डिपेंड है। इस टॉपिक में भी कौन सा रेशियो दिया बताया वो देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एज 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड 10%। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एज 60,000, पहली लैंड एंड बिल्डिंग कितना है देखो 50,000 है, 10,000 का क्या होगा इसमें एप्रिशिएट होगा, द वैल्यू एप्रिशिएट इन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी उसकी बढ़ गई वैल्यू, राइट टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जब एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, एसेट कम होती है तो डेबिट साइड में लिखना है। वही अपोजिट रूल आपको लायबिलिटी के लिए फॉलो करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% एंड स्टॉक वैल्यूड एट 1,10,000। ओल्ड स्टॉक आपका 1 लाख, स्टॉक आल्सो एप्रिशिएटेड इनटू दिस एडिशन नंबर 6। एडिशन नंबर 6 में स्टॉक की वैल्यू आपका
कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। हमेशा की तरह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो फॉर्मूला यूज करके। तो ये कैलकुलेट करेंगे अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, ये फॉर्मूला यूज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एंड देयर बैलेंस एडजस्टेड देयर लोन अकाउंट, यहाँ पे जो बैलेंस आने वाला है वो बैलेंस न्यू कैपिटल एडजस्टमेंट, न्यू कैपिटल का अमाउंट रकम कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंस आपका अभी बचता है, तो बैलेंस बाय सीडी न लिखते हुए बाय लोन अकाउंट ये नाम से आपको उसको ट्रांसफर करना है। और सेकंड इफेक्ट को इट इज ऑफ लायबिलिटी राइट टू द लायबिलिटी साइड, लोन अकाउंट अमित एंड मदन, सॉरी अमित एंड भवन, द नेम ऑफ द टू पार्टनर्स। ओके, नाउ स्टार्ट। पहले लायबिलिटी साइड कवर करते हैं। मिस्टर अमित एंड भवन आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका रेशियो साइड में लिख करके, और रेशियो इनका ओल्ड रेशियो है 2:3, 2:3, दैट इज 2/5 एंड 3/5। ये हमका ओल्ड रेशियो है, 2/5 एंड 3/5, ये हमका दोनों का ओल्ड रेशियो बोलते हैं इसे। उसका न्यू रेशियो आपको बाद, ये ओल्ड रेशियो काय के लिए, गुडविल की रकम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड रकम वहां पे आपको जरूरी है, अपने कैलकुलेट करना। ओल्ड रेशियो में गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए ओल्ड रेशियो वी शुड कैलकुलेट नाउ into this problem. Okay, next लायबिलिटी साइड देखते हैं। 31 मार्च को आपको क्लोज करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी है। आपको इस प्रॉब्लम के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट आ जाओ 31 अप्रैल 2017। पहले से मैंने 3 अकाउंट ओपन करके हुए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब ओपनिंग बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट। डेट 1 तारीख यानी ओपनिंग बैलेंस शीट। इस चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट बाहर लिखो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके पास है, डायरेक्ट बाहर लिखो। क्रेडिटर्स से आपको 1 लाख चले चले 1,40,000। उसके बाद में आपको देखना है एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट ऑफ ब्लैक पेन से मैं करने वाला हूँ, और रेड पेन से एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट, इसलिए मैं 2 पेन यूज कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट साइड में, कैपिटल बाय कैपिटल, ये बैलेंस आपका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल आपको उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का बैलेंस कितना देखो 1 लाख 1 लाख सेम है। अमित का जो थर्ड पार्टनर है कोमल का अमाउंट डैश है, कैपिटल उसका नहीं यूज करने दो। ऐसे साइड में क्या देखते हैं, कैश, इनर साइड में लिखो गुडविल और अदर पार्टनर की कैश आपको यहाँ पे ऐड करना है, कंबाइन लेने से कैश 1,10,000 प्लस इसमें और गुडविल और कैश जो न्यू पार्टनर ब्रिंग करके लाए हुआ है वो आपको also लेना है, सेकंड इफेक्ट उसको करना है, इसलिए कैश आपको इनर में लिखना है, बाद में गुडविल और कैश का अमाउंट न्यू पार्टनर का इसमें ऐड करके एक्चुअल कैश आपको बाहर बताना है। लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बाद एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है देखो अमाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज 50,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट रेट पे करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रेट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का जैसे करके एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट 2 एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एज 60,000, 60,000 उसकी वैल्यूडेड है, जो वैल्यूडेड अमाउंट है एडजस्टमेंट दी वो बाहर लिखना है आपको, वैल्यू उसकी दी है नई वैल्यू 60,000 है। कितने का यहाँ पे प्लस होना है माइनस होना है, 50 प्लस 10 60 यानी प्लस करना है आपको, प्लस करना है, इसे क्या कहते हैं एप्रिशिएटेड वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। सेकंड इफेक्ट आपका तो करना है एप्रिशिएट हुए बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इनटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड, कितना एप्रिशिएट हुआ 10,000 से, ये होगा सेकंड इफेक्ट। प्लस किया सेम साइड, माइनस होता तो यहाँ लिखते थे अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ और हैंड, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, प्लस किया राइट हैंड साइड में, प्लस किया तो सेम साइड, माइनस होता तो यहाँ लिखते थे, प्लस किया सेम साइड, प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड, सेम साइड ऑफ हैंड, एंड माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ हैंड, अपोजिट साइड ऑफ हैंड, आपके हाथ के अपोजिट साइड, डेबिट क्रेडिट नहीं, आपके अपोजिट साइड, हैंड के अपोजिट साइड में प्लस या माइनस आपको वहां पे करना है। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्लांट, प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर को, प्लांट इज आवर एसेट्स, प्लांट इज आवर एसेट्स राइट डाउन टू एसेट साइड, बाहर लिखो डायरेक्ट प्लांट, प्लांट क्या अमाउंट कितना देखो, प्लांट इज 60,000, प्लांट 60,000 60,000 डायरेक्ट बाहर लिखो, प्लांट 60,000। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर इनर में लिखो फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स, पहले एसेट्स है पूरा एसेट लिखना है, बाद में उसका सेकंड इफेक्ट करना है, लायबिलिटी तो लायबिलिटी पहले लिखना है, उसके बाद में सेकंड इफेक्ट उसका करना है।
ये थोड़ा इजी ध्यान में रखने के। फर्नीचर आपके पास है 4000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखो क्या है, फर्नीचर है आपके पास 4000, अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 4000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्टमेंट तो रेड पेन से एडजस्टमेंट करने वाले आप। फर्नीचर का एडजस्टमेंट देखो, फर्नीचर का एडजस्टमेंट आपका है एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएट 10%, -10% डिप्रिशिएशन, -10% डीईपी, 10% से एक जीरो कम करो 400, या रफ में 4000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100, कितना आया 400, जो होगा डिप्रिशिएशन कितना 400 माइनस करो 3600। सेकंड इफेक्ट इज 400 का करना है। एसेट कम हुई टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, डीईपी लिखा तो चलता है, तो डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर शॉर्ट की यूज करते हैं, तो डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 400, जितना माइनस किया जितना प्लस किया उसका सेकंड इफेक्ट है डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 400। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट, स्टॉक इज और एसेट्स, एसेट साइड में लिखो स्टॉक। पहले स्टॉक का अमाउंट लिखो, पहले कितना है स्टॉक, स्टॉक इज 1 लाख, बाद में उसका कैलकुलेशन देखेंगे क्या है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट का नंबर क्या है स्टॉक का, देखो स्टॉक एडजस्ट नंबर 6, एडजस्टमेंट 6 आपका स्टॉक के ऊपर, स्टॉक भी वैल्यूड है 1,10,000, वैल्यूड है 1,10,000, जो वैल्यूड अमाउंट है एडजस्टमेंट के बाहर लिखो, एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन की कितने में आपको 10,000 से क्या होता है प्लस होता है, इसलिए उसकी क्या बोले एप्रिशिएट वैल्यू इज दैट, एप्रिशिएटेड स्टॉक, अप्रिशिएटेड वैल्यू इन स्टॉक, 1 लाख से एप्रिशिएट होगा बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट इनटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड, कितने से एप्रिशिएट हुआ 10,000 से, 1,10,000 1,10,000 वैल्यूड अमाउंट जो एडजस्टमेंट का वो आपको बाहर लिखना है, और बीच में जो डिफरेंस आ रहा है प्लस माइनस हो रहा था, माइनस हुआ था डिप्रिसिएशन, प्लस हुआ था एप्रिशिएट वैल्यू इन और एसेट्स, एसेट में वैल्यू आपकी एप्रिशिएट हुई। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स के ऊपर हमें माइनस का एडजस्टमेंट होता है, सनी डेटर्स, डेटर्स हमेशा माइनस होना है, बैड डेट्स रहता है, प्रोविजन रहता है, आरडीडी रहता है। डेटर्स आपकी 16,000, 16,000 रुपए डेटर्स आपको दिए हुए, उसके ऊपर माइनस होना एडजस्टमेंट 100% होता है, प्लस डेटर्स में कुछ नहीं होता है, माइनस होता है हमेशा। तो क्या एडजस्टमेंट देखो, एडजस्ट नंबर आपका है एडजस्ट नंबर 5, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स बाय आरडीडी ऑन डेटर्स, बाय बैड डेट्स आपके पास है, बाय बैड डेट्स आरडीडी ऑन डेटर्स, बाय बैड डेट्स रिड्यूसिंग डाउटफुल डेट्स आपके है, कितना रिड्यूसिंग डाउटफुल डेट्स आपको 5% आपको कैलकुलेट करना है, 5% आपको कैलकुलेट करना है, तो 5% कैलकुलेट करते हैं 16,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कटेगा, ये ऊपर के 2 जीरो कटेगा, 160 इंटू 5, 160 इंटू 5 कितना आता है 5 क्यूब से 5 6 30, 800 आता है, 800 देखो 800 5% आता है, 800 माइनस करो 16 से में से 800 गया कितना आएगा 15,200, 15,200 का सेकंड इफेक्ट आपको करना है 800 का, जो माइनस है उसका सेकंड इफेक्ट करो, आपके एब्सेट कम हो गई। सो टू आरडीडी ऑन डेटर्स, टू आरडीडी ऑन डीआरएस, डीआरएस लिखा तो चलता है, तो आरडीडी ऑन डीआरएस 800, ये होगा आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपकी ओवर हो चुकी है। अभी आते हैं एडजस्टमेंट की ओर। एडजस्टमेंट वर्किंग नोट के लिए जगह आपने छोड़ी हुई, आपके पास एक रफ पेज रखने को मैंने कहा था, रफ वर्किंग में आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे। एडिशन नंबर 1, कोमल ब्रिंग 1/4 शेयर्स ऑफ प्रीफर्ड प्रॉपर्टी, कोमल ब्रिंग 1/4 शेयर्स, कोमल द नेम ऑफ द थर्ड पर्सन, कमल सॉरी नेम ऑफ द पर्सन कमल ब्रिंग 1/4 शेयर्स, his share is 1/4 shares for future प्रॉपर्टी के लिए 1/4 शेयर्स में लाया है, और फ्यूचर प्रॉपर्टी 1/4 शेयर्स, ये थोड़ा ध्यान में रखो, ये होगा पहला एडजस्टमेंट। उसके ये एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट अगर ध्यान मेंशन करके रखो, इसका भी यूज करना है 1/4 शेयर्स का। उसके बाद में देखते हैं, दे एग्रीड टू एडमिट कमल एंड पार्टनर 1 अप्रैल 2018 एज फॉलोइंग टर्म्स। सेकंड है उसने 1 अप्रैल को 2018 में कमल नाम के पर्सन को, थर्ड पर्सन को एडमिट किए, टर्म्स एंड कंडीशन, ही शैल ब्रिंग 50,000 हिज कैपिटल, इस कैपिटल उसका बैंक अकाउंट द्वारा आपको उसको बताना है, ही ब्रिंग कैपिटल बैंक अकाउंट 50,000 रुपए कैपिटल उसने ब्रिंग किया लाया, तो आपके पास कैश अकाउंट है, सेकंड पे आपको करना है कैपिटल ऑफ कोमल 50,000, और इसमें प्लस करना है आगे गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल 50,000 आपका सेकंड पे, फर्स्ट इफेक्ट इस सेकंड पे, एवरी एडजस्टमेंट है 240, 50,000 रुपए कैपिटल है, बैंक अकाउंट थ्रू आपको ट्रांजेक्शन बताना है बैंक अकाउंट 50,000, कमल के इसमें देखो 50,000, एंड सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में प्लस करो, और गुडविल भी इसको प्लस करना है, गुडविल और एसेट्स, ही ब्रिंग गुडविल
गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल कितना है 40,000 गुडविल अकाउंट कितना है गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल आपकी 40,000। ओल्ड रेशियो कितना है, पहला है पार्टनर आपका अमित को डिस्ट्रीब्यूट करना है 40,000 इंटू ओल्ड रेशियो का 2/5 पहले आपने निकाल कर रखा है 2:3 का रेशियो है ओल्ड रेशियो 2/5 एंड बबन 40,000 इंटू 3/5 5 से डिवाइड करो 5 1 जा 5 5 8 जा 40 ऊपर के 3 जीरो लगा दो ये 8,000 5 8 जा 40 ये 3 जीरो 16,000 16,000 और 24,000 16 और 24 की टोटल करो दोनों की 16 और 24 कितने होते हैं 4 4 10 40,000 यानी आपका गुडविल 16,000 40,000 16,000 और 24,000 16,000 और 24,000 इसका सेकंड इफेक्ट गुडविल का टोटल गुडविल आपके पास 40,000 गुडविल आपसे 40,000 टोटल कैश में 40 और 50 90 और 10 टोटल गुडविल बाहर लिखो 1,10,000 1,05,000 1,60,000 टोटल गुडविल कितनी है आपने टोटल अमाउंट है आपका कैश का 2 लाख ये आपकी कैश कितने हो गए टोटल 2 लाख 1,10,000 50,000 और 40,000 इनकी टोटल कितनी आती 2 लाख रुपीज और टोटल कैश क्या किया आपने उसका कैपिटल 25,000 है 50,000 कैपिटल और गुडविल की 40,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया आपने टोटल गुडविल आपकी 40,000 16 और 24 40,000 और इसमें 10,000 उसका कैश है एसेट में दी ओल्ड कैश वो आपने प्लस किए गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो में गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 16,000 24,000 और उसका सेकंड इफ किए अपने टोटल अमाउंट का 40,000 कैश में प्लस किए और बाहर होता है सेपरेट भी मेंटेन किया कैश अकाउंट बाहर गुडविल लिखते तो चलता था फिर भी अपने पास कैश अकाउंट है बैंक तो आपका ट्रांजेक्शन होता है इसलिए गुडविल कैश में प्लस करके इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बता ठीक है। नेक्स्ट एडिशन नंबर 3 you bring 50,000 his capital and 40,000 as 40,000 as a cash share capital land and building valued at 60,000 लैंड एंड बिल्डिंग आपका 6,000 का एडिशन हो चुका है फर्नीचर का 10% डिप्रिसिएशन एडिशन हो चुका है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 5% हो चुका है स्टॉक का बाकी है स्टॉक 10,000 1,10,000 आपका उसका भी एडिशन हो चुका है उसका सेकंड इफेक्ट आपने किया यहाँ पर Then last sentence, the capital account of all partners to be adjusted their new profit sharing ratio. New profit sharing ratio से उनका कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका कैलकुलेशन देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है जो आपका अभी डिफरेंस आएगा जो बैलेंस आएगा न्यू कैपिटल आपको कैलकुलेट करने पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस share of new partners 1 minus new profit sharing ratio equal to 1 minus share of new partner capital share of new partner shares 1 minus share of new partner shares 1 minus new partner के शेयर कितने आपके 1/4 थे 1 minus 1/4 इसको कैलकुलेट करो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों में 4 1 4 और 4 में से ये माइनस साइन है ये 1 गया तो कितना होगा 3/4 बहुत सारे बॉयज को स्टूडेंट को कैलकुलेट करना नहीं जमता है यहाँ पे क्या किया है ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन किए 4 1 4 देखो किस तरह कैलकुलेशन होता है ये दोनों में कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन हुआ 4 1 4 माइनस ये 1 4 में से गया 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय ये आपका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 इसको आप पारी में रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन न्यू रेशियो इज इक्वल टू old ratio into balance of one old ratio into balance of one BEL balance of one old ratio अपना पहला पार्टनर कौन है अमित का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 आपका है 2/5 उनका रेशियो क्या है 2:3 ओल्ड रेशियो आपका कितना ये ओल्ड रेशियो आपका है 2:3 आपको दैट इज 2/5 एंड 3/5 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ वन का कैलकुलेशन आएगा ये बैलेंस ऑफ वन का कैलकुलेशन क्या आएगा आपका 3/4 बैलेंस ऑफ वन का कैलकुलेशन कितना है आपका बैलेंस ऑफ वन का कैलकुलेशन आपका 3/4 आया 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स इसका कैलकुलेशन ये 3/4 आपका है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है कैलकुलेट करो सीधा क्या 2 3 यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 2 3 6 और 5
4 × 20 620, ये होगा न्यू रेशियो। दूसरा आपका बबन का आपका ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 आपका 3/4 न्यू पार्टनर का 3 3 9 5 4 20 9 डिवाइडेड बाई 20। और तीसरा आपका कमल का आपका 1/4 उसका शेयर से 1/4 520। इसको कैलकुलेट करने के बाद 1/4 आने 5 1 5 5 4 20 यानी 1/4 आता है, दैट इज 1/4 यानी अब लेते हैं दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3। सो 1/4 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 20, ये उसका रेशियो 5 डिवाइडेड बाई 20। ये न्यू रेशियो का है। न्यू रेशियो क्या है, रफ में लिखो न्यू रेशियो आपका पूरा कैलकुलेशन। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 920 is to 620 डिवाइडेड बाय 920 is to 520, ये उनका न्यू रेशियो है। दैट इज 6:9:5, 6:9:5, ये उनका क्या है न्यू रेशियो 6:9:5। अभी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करना है। ये इस रेशियो में इस 50 जो न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है कमल का, उस कमल के कैपिटल को बेस कर आपको कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन ये जो रेशियो है 620 920 520 यहाँ ऊपर लिखते हैं और बाद में न्यू कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो क्या कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स आपने कैलकुलेट किया। 1 माइनस 1/4 शेयर आपको आर्टिस्ट नंबर 1 में दिया है, कोमल ब्रिंग 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, उसका कैलकुलेशन करना है। 4 1 4 3 डिवाइडेड बाय 4, ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका बेस रहेगा बैलेंस ऑफ 1 का। कितना है बैलेंस ऑफ 1 का आपका रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 2। न्यू रेशियो इक्वल टू फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो यानी पुराने पार्टनर का रेशियो 2:3, 2 डिवाइडेड बाय 5 4 इन 5 into 3 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 और 5 4 20, ये होगा इसका कैलकुलेशन। सेम बबन का ओल्ड रेशियो 3/5 है, 3 डिवाइडेड बाय 1 3/4 आपका बैलेंस ऑफ 1 है, 3 3 9 5 4 20 और 1/4 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 20। ये रेशियो भाव ऊपर लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी लास्ट की प्रॉब्लम अपनी चल रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अभी सभी को आना चाहिए, 101% आपका टैली होता है। न्यू रेशियो एक बार साइड में लिखते हैं, इनका न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशियो अमित, बबन एंड कमल, इनका न्यू रेशियो आपका है 620 920 एंड 520, 620 920 520 इनका रेशियो है। न्यू रेशियो 620 920 520। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अभी कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जो बैलेंस आपको निकालना है एज पर एडजस्टमेंट नंबर, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है एडजस्टेड देयर बैलेंस इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में रफ में करना है, इसलिए रफ पेज बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज होता है आपका आंसर शीट का, वो रफ पेज बोल के आपको वहां पे यूज करना है। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर into capital of new partner into reciprocal of new partner, reciprocal share of new partner, reciprocal share of new partner, उसकी व्यस्तिक क्रिया करना है। न्यू पार्टनर का कैपिटल न्यू और उसका न्यू पार्टनर, तो पार्टनर्स का कैपिटल कितना आपका 50,000 आपका पार्टनर्स का कैपिटल है, इंटू रेसिप्रोकल उसके शेयर्स कितने आपके 1/4 फ्यूचर शेयर्स है, उसका रेसिप्रोकल 1/4 तो उसके शेयर्स है, तो दैट इज 4/1। रेसिप्रोकल क्या होता है उसकी, उसे कहते हैं व्यस्त क्रिया करना, व्यस्त क्रिया यानी 4 ऊपर जाता है 1 नीचे आता है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल। 4 डिवाइड बाय 1/4 का 4 डिवाइड 1/5 रहता था 5 डिवाइड बाय 1 1/4 4 डिवाइड 1 5 4 20 1 2 3 4 0 लगा दो 2 लाख रुपए। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 2 लाख रुपए, दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ फर्म,
न्यू कैपिटल ऑफ फर्म आपका है 20 लाख रुपए। इस न्यू रेशियो से आपको उसको ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 लाख, अमित का कितना है 2 लाख, 2 लाख है आपका अमित, उसके बाद में बबन, उसके बाद में कमल, इनका कैलकुलेशन करते हैं। न्यू कैपिटल आपको यहाँ पे बैलेंस आपको बताना है, तो बैलेंस शीट ये आपका कैपिटल है, न्यू कैपिटल। अगर ब्रैकेट में आप लिखो न्यू कैपिटल, अभी ब्रैकेट में लिखो न्यू कैपिटल, यहाँ पे न्यू कैपिटल आप आएंगे, ये जो कैपिटल आएंगे तो आपको यहाँ लिखना है न्यू बैलेंस शीट, एडजस्टेड बैलेंस जो कहा गया है वो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम के अंदर। उसका मीनिंग ये होता है। तो आपको 2 लाख रुपए अमित का ये कैपिटल से कंपेरिजन करना है न्यू रेशियो से, ये 2 लाख भवन का, इसको उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 2 लाख कमल का, 2 लाख लिखे इंटू ये रेशियो 620 इंटू 920 इंटू 520। ओके, अभी क्या करना है देखो आगे कैसे कैलकुलेट करना है इसको। डायरेक्ट 3 बार उन्होंने फास्ट करके लिख लिया। 20 का टेबल आपको आता है, नहीं आता है तो और इजी मैं आपको बताता हूं। 20 में का ये 0 कम करो, इसका 1 0 कम करो, 2 रहा है, 2 1 जा 2, ये कितना रहा है 10,000, इसका ये 0 कम करो, इसका 1 0 करो, ये भी कितना है 2 1 जा 2, ये आगा 10,000, इसका भी 1 0 कम करो, ये 20,000 का 1 0 कम करो, 2 लाख का 1 0 कम करो, 2 1 जा 2, ये आगा 10,000, 10,000 इंटू 6 60,000, 10,000 इंटू 9 90,000 एंड 10,000 इंटू 5 50,000। ये सबकी टोटल करो 2 लाख आनी चाहिए। 60 और 90 1 लाख 25,000 प्लस 50 2 लाख, यहाँ पर टोटल बराबर आता है 2 लाख। ये आपका 60,000 90,000 एंड 50,000, दैट इज आवर न्यू कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ अमित बबन एंड कमल। 60,000 90,000 ज्यादा नहीं करके मैं थोड़ा क्रॉस लिख रहा हूँ, और 50,000 समझ में आने के लिए 50,000 बॉक्स कम है छोटा। 60,000 90,000 50,000 ये आपका एडजस्टमेंट अनुसार, एडजस्टमेंट के बाद मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई 6 नंबर के एडजस्ट के बाद में, वो एक बार रीड करते फास्ट आपको समझ में आने के लिए। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनका कैपिटल एडजस्ट करना। यानी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, नया पार्टनर ने जो कैपिटल लाया 50,000, उसके ऊपर आपको न्यू रेशियो से जो आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया उससे कंपेरिजन करके न्यू कैपिटल आपने कैलकुलेट किया 60,000 90,000 50,000 है। इसके इसी को कहते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ये आपने ट्रांसफर किया कैपिटल, एक्सेस अमाउंट जो आपका आने वाला है यहाँ पर ये लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। इसलिए अभी अकाउंट आपको क्लोज करते हैं, इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करो। प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1 लाख और 10,000 ये 4, ये 1,10,000 टोटल हाइस्ट है आपके 1,10,000, ये टोटल हाइस्ट है। ये करो, ये टोटल आपको यहाँ लिखो 1,10,000, यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आपका आता है 10,000, सॉरी ये टोटल आपकी 1 लाख नहीं हो, ये 10,000 है 20,000 टोटल है 20,000 10,000 है 10,000 20,000 यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है 2 रिवैल्यूएशन आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को खाली देना आपको अमित एंड बबन, उनके ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमित एंड बबन के। 8 और 4 1200, 20,000 में से 1200 माइनस करो। 20,000 आपकी क्रेडिट की बैलेंस है, डेबिट बैलेंस आपकी छोटी है, इसलिए इसमें से 1200 माइनस करो। 8 और 4 1200 को माइनस करो, डेबिट की बैलेंस माइनस करो। 20,000 में से 1200 गया, कितना रहता है 20,000 में से 1200 गया 18,800, 18,800 ये होगा आपका प्रॉफिट 18,800। ये 18,800 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ओल्ड पार्टनर दे ओल्ड रेशियो 18,800 इनका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो का इनका है 2/5 एंड 3/5, 2/5 अमित का है 3/5 मदन का है। इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो वो आता है 3,760, 5 से डिवाइड करने के बाद 3,760, इसको डिवाइड करो 3,760,
3760 इंटू 2, 3760 इंटू 3, 3780 इंटू 2, 3780 इंटू 3, इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो पहले का आता है 3760 इंटू 7520, 7520 ये पार्ट इसको जाता है 7520, क्रेडिट साइड में 7520, और ये इसको लिखने हैं बाय प्रॉफिट ऑन बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एडीजी अकाउंट इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट, और इसका आता है मल्टीप्लाई 3 करो 3760 को 3760 इंटू 3 कितना आता है देखो, कितना आता है देखो 11280, 11280 दोनों की टोटल करो 18080 आती, 11280 इनका टोटल करो, ये टोटल हाइस्ट है यहाँ पे 90,000 60,000 25,000, यहाँ पे 1 लाख है, इसलिए टोटल हाइस्ट है यह है 50,000, ये टोटल हाइस्ट है 50, ये भी हाइस्ट है, ये भी हाइस्ट टोटल है, ये टोटल पूरी यहाँ लिखना है, वही बॉक्स में लिखना है, अमित की अमित में लिखो, मदन की मदन में, कमल की कमल में, तो इसकी टोटल करते हैं 1,16,000 7,502 पीस, कितना आता है 1,30,520, 1,30,520, इसकी टोटल 1,24,000 और 11,280, इसकी टोटल करो 1,35,280, 1,35,280, 1,35,280, ये 25,000, 1,35,280 और ये 1,30,520, 1,30,520, 1,35,280 और ये 25,000, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, ये टोटल आपकी नील होती है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डैश रहेगा, ये यहाँ पे डिफरेंस आता है, उसे कहना है एक्सेस अमाउंट, ये जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है, एक्सेस अमाउंट ये लोन अकाउंट का लोन अकाउंट बाय टू लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर टू लोन अकाउंट बैलेंस 60,000 माइनस करो, 1,30,520 में से 60,000 गए, 1,30,520 में से 60,000 गए, कितना रहता है 63,520, यहाँ पे रहता है 63,520, यहाँ पे 90,000 माइनस करो, 1,35,280 में से 1,35,280 में से 90,000 गए, कितने रहता है 45,280, 45,280, ये लोन अकाउंट है, लायबिलिटी लोन अकाउंट अमित का कितना है 63,520, 63,520 और मदन भवन का डिफरेंस है 45,280, 45,280 की टोटल करो 0 8 और 2 10, 1 रहता है 7 और 1 8, 5 और 3 8, 1,08,800, 1,08,800 इनकी टोटल सेपरेट लिखता हूँ 108,800 इनकी टोटल आती है 108,800, दोनों की टोटल ये है 63,520, 45,280, इसकी टोटल आती है 1,08,800, 1,08,800। ये जो कैपिटल आपका बैलेंस है, ये बैलेंस का कैपिटल आपको देना है, न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल्स अमित, भवन एंड कमल, अमित भवन एंड कमल 60,000, 90,000 एंड 50,000, 50,000, इनकी टोटल करो, वन है आपकी एज पर 2 लाख रुपए, 2 लाख 3,40,000 और एक ये 5 लाख ऊपर का 48,880, देखो 5,38,880, 4,38,000, 2 3 4, 4,48,000, 4,48,800, 4,48,800, ये आपके बोथ साइड इक्वल एज पर और टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 166 के ऊपर जो आपका आंसर दिया हुआ है, आपका प्रॉफिट आया 18,880, बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट का आपका आया 63,520, 45,280, 63,520, 45,280 और कैपिटल ऑफ द फर्म 2 लाख, टोटल बैलेंस शीट ऑफ टोटल 4,48,800, 4,48,800, दैट इज द टैली ऑफ आवर प्रॉब्लम नंबर 9। ये प्रॉब्लम नंबर 9 आपका इस तरह आपको टैली करना है। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, कैपिटल ऑफ न्यू फ्रॉम उसका बेस, न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसका बेस पकड़ के आपको न्यू रेशियो से उसको कैलकुलेट करके आपको बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और सैक्रिफाइस रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो, ये पूरे 4 फॉर्मूले आपको
अलग अलग प्रॉब्लम के अंदर हमने 9 नंबर तक के प्रॉब्लम तक हमने देखे हैं। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है, टुडे वी हैव स्टॉप हियर।